नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मैं लगातार बिहार में घूम घूम कर इंटरव्यू कर रहा हूं, नगर निगम चुनाव में बड़े बड़े मसलों पर, और ख़ासकर कभी कभी मौका मिलता है तो कुछ नए पदाधिकारियों से और कुछ पुराने पदाधिकारियों से। आज जिसे हम चीफ गेस्ट के रूप में आपके सामने लाए हैं, उनका नाम डॉक्टर गोरीलाल यादव है। सबसे पहले हम IAS रहे गोरीलाल यादव जी से बात करते हैं और ये जानना चाहेंगे, सर, प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड होने के बाद आपने समाज में नई पीढ़ी के लिए क्या दिशा देने का कार्य किया है? नमस्कार सभी दर्शकों को, जो व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार। इन्होंने पूछा है कि अवकाश प्राप्त करने के बाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर होने के बाद नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे। नई पीढ़ी के लिए मुझे यही कहना है कि शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें, अच्छी अच्छी जो सर्विसेज हैं, खास करके अखिल भारतीय सेवा है, उसमें आवें और आ कर के समाज की सेवा करें। अखिल भारतीय सेवा में आने के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी जो लोग हैं आते हैं, जिनका प्रवेश होता है, वो भी डॉक्टर बन कर के, क्वालिफाइड डॉक्टर बन कर के, इंजीनियर बन कर निकलते हैं, वो भी समाज की सेवा करते हैं। पढ़ाई लिखाई से आप समाज की सेवा अधिक कर सकते हैं और समाज की सेवा के साथ साथ आप अपने परिवार के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जा सकते हैं, और जो अमीरी और गरीबी की जो खाई समाज में बनी हुई है, उस खाई को पाटने में भी आप सक्रिय काफ़ी इफ़ेक्टिव योगदान दे सकते हैं, प्रभावकारी योगदान दे सकते हैं। तो मेरा नई पीढ़ी से यही कहना है कि नई पीढ़ी के लोग पढ़ाई करें, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करें, क्वालिटेटिव एजुकेशन लें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, डाइवर्सन में अधिक नहीं रहें, सिनेमा सर्कस कम देखें, मोबाइल कम चलावें और पढ़ाई मन से करें। कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तभी जाएं, क्योंकि आप अपने से भी अगर पढ़ाई ठीक से करेंगे तो बहुत अच्छा जीवन में कर सकेंगे, और गरीबी अमीरी की खाई को पाटने में आप वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से तो सहयोग करेंगे ही, समाज का भी उससे उत्थान होगा, समाज को भी उससे सहयोग मिलेगा। दूसरी बात है कि कुरीतियों में नहीं पड़ना है नई पीढ़ी को। कुरीतियाँ बहुत तरह की हैं। दहेज लेना कुरीति है, आप समाज में छुआछूत की बात करना कुरीति है, उसमें नहीं पड़ना है। अंधविश्वास करना, मूर्ति पूजा कीजिए, आस्था है भगवान पर, अच्छी बात है, लेकिन पूरा समय नए युवा वर्ग के लिए मेरा संदेश होगा कि उसमें अधिक समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि आपको अभी जो पढ़ना है, पढ़ाई है, वही समझिए कि आपके लिए पूजा है, और उस पूजा को आप अधिक तत्परता से करें, मन से करें, और मंदिर मस्जिद में जा कर के जो पूजा करने की परिपाटी है, उसमें ऐसा नहीं मैं कहता कि उसमें नहीं जाइए, लेकिन कम से कम समय दीजिए, अभी आपके बनने का समय है। सर, एक सवाल है, आप एक IAS रहे हैं, आपने अपने करियर में किस सरकार को सबसे करीब से देखा? देखिए, मेरा कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। हाँ, चूँकि गोरीलाल यादव चर्चा का नाम कार्यकाल है। में लंबा रहा, इसीलिए किस सरकार को हमने अच्छा समझा। अनेक मुख्यमंत्री उस पीरियड में हुए। मैं नाम लेना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के बिंदेश्वरी दुबे जी तक, भागवत झा आज़ाद साहब से लेकर के श्री सत्येंद्र नारायण सिंह तक, और बाद में श्री लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों के मुख्यमंत्रित्व काल में मैंने सरकारी सेवा की है। और मुझे 2004 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। उसके बाद नीतीश जी की सरकार में काम करने का मौका नहीं मिला। एक IAS को सफल DM बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये अचूक मंत्र आज आप बता दीजिए। जी, आपने अचानक ऐसा सवाल किया है कि अचूक मंत्र बनाइए कि कैसे कि सफल DM कैसे बना जाए, या किसको कहते हैं।
देखिए मेरा मानना था, अब पहले भी और अभी भी, और जो सवाल आप कर रहे हैं, मेरे कई सक्सेसर, नाम नहीं लेंगे, भागलपुर में एक सक्सेसर ने पूछा कि आप क्या करके यहाँ से गए हैं। हमको जमशेदपुर के एक सक्सेसर ने कहा कि आप क्या करके गए हैं, कि हम लोग जब मीटिंग में जाते हैं तो हमारा नाम कम और आपका नाम बेसी आते रहता है कि गोरेलाल यादव जब उपायुक्त थे उन्होंने ये काम किया, ऐसे किया, उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठक करके आर्म्स का लाइसेंस दिया, एक दिन में 54-55 लाइसेंस दिया, या हम लोगों को बीच में जा कर के पूछते थे कि किसको आर्म्स लाइसेंस लेना है, एप्लीकेशन दीजिए, अपने एप्लीकेशन लेते थे, 1 महीना में उसका डिस्पोजल करते थे, देते थे। तो क्या करते थे आप? मेरा यही कहना था कि नंबर 1, जो भी अच्छे प्रशासक हैं, जो भी अच्छे पदाधिकारी हैं, उनका कर्तव्य है कि यह देखें कि जनता का विश्वास जो गवर्नमेंट में बना हुआ है, शासन में बना हुआ है, सरकार में बना हुआ है, वो जनता का विश्वास सरकार में बढ़े। कैसे बढ़े जिला की जनता का विश्वास सरकार में, जिला प्रशासन में, इसके लिए वो काम करें, नंबर 1। नंबर 2, देखें कि जो सामाजिक विषमता है, डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए अगर कुछ उपाय कर सके गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से, तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में उसको करें, और उसको एक जुनून उनके मन में होना चाहिए कि हमको भगवान ने मौका दिया है, सरकारी खर्च पर, सरकारी सुविधा पर, सरकारी कार और सरकारी ड्राइवर पर हमको मौका मिला है कि जनता के बीच जा कर के और सरकार की सब स्कीम को ठीक से लागू करवाएं ताकि मेरा नाम हो। और अंत में देखिए एक कलेक्टर क्या करेगा बेचारा, इसीलिए टीम से काम लेना है। टीम से काम लेने के लिए जिलाधिकारी को टीम लीडर होना होगा। टीम लीडर होने के लिए सबसे एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना होगा। संभव हो तो जब आवे वो लोग तो चाय भी पिलानी है, बैठक भी करनी है, इनफॉर्मल रिलेशन भी रखना है और काम भी लेना है। अगर जिलाधिकारी के सभी नीचे के अधीनस्थ पदाधिकारी उनके साथ जो भी हैं, एसपी हैं, सिविल सर्जन हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर हैं, पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, किसका किसका नाम लें, जो उनके सभी जिला में पदाधिकारी हैं, सब लोगों में कोऑर्डिनेशन का काम करें और बड़े भाई की भूमिका निभावें और डराते केवल नहीं रहें, और उनको मोटिवेट करके उनसे काम लें, अपने भी काम करें, दिन रात लोगों से मिलें, मिलने में कोताही नहीं करें, काम हो या ना हो लोगों से मिल लें, और होने वाला काम अगर हो तो 5 दिन जो अगर दौड़ा रहा है बड़ा बाबू, छोटा बाबू या कोई डिप्टी कलेक्टर, उस काम को कोशिश करें कि आया है, सही काम है तो कह दीजिए कि आपका काम आज शाम तक में कर देंगे, शाम में आइए, ले जाइए, लेटर ले जाइए, अपनी चिट्ठी ले जाइए। 1 दिन में 2 दिन में नहीं होने वाला हो तो 1 सप्ताह का टाइम दे दीजिए, उनको 1 कप चाय पिला दीजिए। चाय में कुछ नहीं लगता है, 1 रुपया चाय का पैसा लगेगा, दाम लगेगा। 1 रुपया में आप गुडविल खरीद रहे हैं, जनता के प्रति, जनता का विश्वास गवर्नमेंट में जनता का विश्वास बढ़ रहा है कि कलेक्टर साहब हमको बैठा करके और कलेक्टर साहब हमको चाय पिला रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। लोकप्रिय होने का और सफल कलेक्टर होने का आपने जो कहा मंत्र तो मैं देने लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी यही कार्यशैली थी, मेरा यही काम होता था। बिहार के चर्चित आईएएस रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं देने लायक नहीं हूँ। अब मंत्र देने लायक नहीं, सब एक पर एक जो मेरे अभी भी जिलाधिकारी हैं, एक पर एक योग्य पदाधिकारी हैं और एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको क्या मंत्र दूं, लेकिन मैंने कैसे काम किया, मैंने अपना काम बता दिया। शायद इनसे अगर उनको कुछ लगे कि लोगों से मिलना है, लोगों को चाय भी पिला देनी है, काम होने लायक रहे तो कर देना है, नहीं तो बात तो कर ही लेनी है, समझा देना है कि कैसे नहीं होगा, डांट उठ करके भगाना नहीं है, तो ये अच्छा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत आईएएस ऑफिसर गोरीलाल यादव जी से हो रही थी। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल टी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ गोरेलाल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सभी दर्शकों को उनको भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार और धन्यवाद।